हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय महेश मीना में। आज हम राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित टॉपिक का अध्ययन करेंगे और इसी वीडियो के लास्ट में राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन हल करेंगे। तो सर्वप्रथम हम शीला माता के बारे में अध्ययन करेंगे। शीला माता को अन्नपूर्णा माता के रूप में इस नाम से भी जाना जाता है। इनका मंदिर आमेर जयपुर में है। तो राजस्थान की कौन सी लोक देवी है जो अन्नपूर्णा माता के रूप में जानी जाती है? तो शीला माता मंदिर कहाँ पर है? आमेर जयपुर। ये आमेर के कछवा शासकों की आराध्य देवी है। तो आमेर के कछवा वंश की शासकों की जो आराध्य देवी है वो कौन सी माता है? तो शीला माता। मानसिंह, आमेर के राजा जो मानसिंह फर्स्ट थे, इन्होंने बंगाल के शासक केदार को पराजित किया और शीला माता की जो अष्टभुजी प्रतिमा को लाकर आमेर में स्थापित की। तो शीला माता का मंदिर आमेर में किस राजा ने बनवाया? तो वो मानसिंह फर्स्ट थे, आमेर के राजा। और ये मूर्ति कहाँ से लाई थी? बंगाल के शासक केदार को पराजित करके। बंगाल के एक स्थान जसेश्वरी से लाने के कारण शीला माता को जसेश्वरी देवी भी कहा जाता है। तो जसेश्वरी देवी किसे कहा जाता है? शीला माता को। और ये मूर्ति जसेश्वरी या जेसोर भी कह सकते हैं इसको, जेसोर। तो जेसोर स्थान से लाने के कारण इस माता को जसेश्वरी देवी भी कहा जाता है। राजस्थान में एकमात्र लोक देवी थी जहाँ मनुष्य की बलि दी जाती थी। यानी प्रारंभ में इस माता के मंदिर में मनुष्य की बलि दी जाती थी या नर बलि दी जाती थी। बाद में यहाँ भैंसे बकरी की बलि दी जाने लगी। दो प्रकार की चंगामत मिलती है, एक तो जल की और एक शराब की। वर्ष में मेला 2 बार लगता है, चैत्र के नवरात्रों में और आश्विन नवरात्रों में। नेक्स्ट माता है जमवाई माता। तो जमवाई माता या जमुआई माता, इनका मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। और जमुआ रामगढ़ जयपुर को ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। ये कछवा वंश की कुल देवी है। तो ये जरूर देखना आपको, अगर कुल देवी पूछे कछवा वंश की तभी जमुआई माता करना है। और अगर आराध्य देवी पूछे कछवा वंश की आराध्य देवी कौन सी है जिसका अध्ययन अभी हमने किया है, तो आराध्य देवी आ जाए तो शीला माता है। तो कछवा वंश की आराध्य देवी का नाम शीला माता और कुल देवी का नाम जमुआई माता। नेक्स्ट है शीतला माता। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में है, सील डूंगरी पर। सील डूंगरी पर माता का मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर का निर्माण माधो सिंह फर्स्ट, सॉरी इसमें माधो सिंह फर्स्ट नहीं, माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। तो माधो सिंह सेकंड ने जो शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया। इसी माता के कई उपनाम है, चेचकी देवी, महामाई माता, सेडर माता, बच्चों की संरक्षिका के रूप में जाना जाता है। वाहन यानी शीतला माता का वाहन गदा माना गया है। इनके जो पुजारी होते हैं कुमार जाति के होते हैं, इसलिए कुमार जाति की कुल देवी के रूप में भी जानी जाती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन माता का मेला चाकसू जयपुर में लगता है। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन माता का मेला आता है चाकसू जयपुर में। और इसी दिन माता के ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है जिसे हम बासुड़ा के रूप में पूजते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बासुड़ा क्या है? माता के ठंडे भोजन का भोग लगाना का त्यौहार बासुड़ा कहलाता है। और ये कब आता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। और इसी को हम शीतलाष्टमी के रूप में पूजते हैं, शीतलाष्टमी। तो शीतलाष्टमी कब आती है? त्योहारों से क्वेश्चन बन सकता है। तो शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन आती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह राजस्थान की एकमात्र देवी है जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान की कौन सी लोक देवी है जिसकी खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा होती है? तो वो शीतला माता है। शीतला माता यानी राजस्थान में खेजड़ी या खेजड़े वृक्ष को शीतला माता का प्रतीक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, खेजड़े वृक्ष को किस माता का प्रतीक माना जाता है? शीतला माता। और ऐसे क्वेश्चन अगर लोक देवता से आए कि कौन सा लोक देवता है जिसका थान खेजड़ी पेड़ के नीचे होता है? थान, तो बताइए। इसका थान होता है गोगा जी, यानी गोगा जी जो महाराज है उनका थान खेजड़ी पेड़ के नीचे होता है। जबकि खेजड़े या खेजड़े वृक्ष को प्रतीक के रूप में शीतला माता। नेक्स्ट है ज्वाला माता। ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर जयपुर में है और ये खंगारोत राजपूतों की कुल देवी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कुल देवियों से क्वेश्चन या आराध्य देवी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपको कन्फ्यूजन करेंगे, तो प्रत्येक को ध्यान से देखना है। खंगारोत राजपूतों की कुल देवी कौन सी माता है? ज्वाला माता। और ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर है? जोबनेर जयपुर में। तो जोबनेर जयपुर में माता का मंदिर स्थित है। फिर आता है छींक माता। छींक माता जयपुर में है, जबकि छींच आए तो वो ये बांसवाड़ा में है। शाकंभरी माता। शाकंभरी माता ये भी सांबर जयपुर में है, शाकंभरी माता का मंदिर। और ये सांबर के चौहानों की कुल देवी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांबर के चौहानों की कुल देवी जो शाकंभरी माता है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये वासुदेव चौहान ने। तो वासुदेव चौहान वही है जो चौहान वंश के संस्थापक हैं। तो चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान। और इन्होंने सांबर में शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है जीर्ण माता। जीर्ण माता का मंदिर सिक्कर में है, रेवासा सिक्कर। लेकिन मंदिर तो सिक्कर में है, लेकिन जन्म स्थान पूछे तब धुंगू गांव चूरू में है। धुंगू या धुंधु यानी धुंधु या धुंगू गांव चूरू में इनका जो जन्म स्थान है। और मंदिर पूछे तब सिक्कर में है। और ये अजमेर के चौहानों की कुल देवी है। मंदिर का निर्माण अजमेर के राजा जो पृथ्वीराज चौहान पश्ट थे, उन्हीं के समय एक राजा चौहान शासक खट्टर देव के द्वारा करवाया गया। और ये एक अष्टभुजी प्रतिमा है। और यहाँ पर 2.5 प्याला शराब चढ़ावे के लिए जाना जाता है। तो माता के 2.5 प्याला का शराब चढ़ता है, इसलिए क्वेश्चन आता है
ढाई प्याला शराब का संबंध किस माता से है या कौन सी लोक देवी से है, तो वो जीण माता है। और जीण माता का जन्म स्थान धंगू गाँव चूरू में, और मंदिर कहाँ पर है, सिक्कर में। नेक्स्ट है राजस्थानी लोक साहित्य में जीण माता का सबसे लंबा गीत है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थानी साहित्य में किस माता का सबसे लंबा या सबसे जो लंबा गीत है किस माता का है, तो वो जीण माता है। जीण माता को मधुमक्खियों की देवी के रूप में भी जाना जाता है, और कहते हैं कि जब औरंगजेब ने इस मंदिर पर आक्रमण किया तो मधुमक्खियाँ उनके पीछे पड़ गई थी। नेक्स्ट है सिकराई माता। सिकराई माता का मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू में स्थित है, और ये खंडेल वालों की कुल देवी है। तो खंडेल वालों की कुल देवी किस माता को कहते हैं, तो किस आंसर है इसका, सिकराई माता। या सिकराई माता किस वंश की कुल देवी है, तो खंडेल वालों की कुल देवी है, और ये मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू में स्थित है। सिकराई माता को शाकंभरी माता के रूप में भी जानते हैं। देखो शाकंभरी माता भी आई थी सांबर अजमेर, वो अलग है, ये वाले अलग है। तो सिकराई माता को शाकंभरी इसलिए कहते हैं क्योंकि अकाल पीड़ित जनता को भूख से बचाने के लिए इन्होंने अपनी शक्ति से कंदमूल फल सब्जियां उत्पन्न की थी, इसलिए इनको शाकंभरी माता के रूप में जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है रानी सती। वेरी इंपॉर्टेंट माताओं में रानी सती भी है, और ये रानी सती का जो वास्तविक नाम था वो नारायणी देवी है। तो एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है, रानी सती का वास्तविक नाम बताइए, नारायणी देवी। इनका मंदिर कहाँ पर है, झुंझुनू में। इनका उपनाम दादी जी, या राजस्थान की कौन सी लोक देवी है जिसका उपनाम दादी जी है या दादी जी के रूप में जाना जाता है, तो वो रानी सती या नारायणी देवी कह सकते हो। अग्रवालों की कुल देवी है, अग्रवालों की कुल देवी है कौन सी माता, रानी सती। और इन्हीं रानी सती ने अपने पति तन धन दास की यानी मृत्यु के बाद उनके साथ सती हुई, और इनका मेला भाद्रपद अमावस्या को लगता है। तो रानी सती का मेला कब लगता है, भाद्रपद अमावस्या को। और ये है यानी रानी सती का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर है। तो विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर कहाँ पर है, आपको झुंझुनू करना है। नेक्स्ट है राजस्थान की अंतिम सती मोहन सिंह की पत्नी रूप कंवर, जो देवराला गांव सिक्कर में हुई थी। तो राजस्थान की जो अंतिम सती कहाँ पर हुई है, देवराला गांव सिक्कर। फिर आता है नेक्स्ट नारायणी माता। नारायणी माता का मंदिर बरवा डूंगरी अलवर में है। वास्तविक नाम करनेती बाई, ये नाइयों की कुलदेवी है। पुजारी मीणा जाति के होते हैं, इसलिए नाइयों व मीणाओं के बीच में विवाद है। तो बताइए नाइयों की कुलदेवी कौन सी माता है, नारायणी माता। तो ना से नारायणी माता और ना से नाइयों की देवी कुलदेवी। अभी रानी सती आया था, रानी सती का वास्तविक नाम क्या था, तो वो नारायणी देवी है इनका वास्तविक नाम, लेकिन ये नारायणी माता के रूप में जानी जाती है। वो नारायणी माता बरवा डूंगरी अलवर में है, तो इसको जरूर याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना। नारायणी माता बरवा डूंगरी अलवर, वास्तविक नाम क्या है, तब आपको करमिती बाई, और नाइयों की कुलदेवी है पुजारी मीणा। नेक्स्ट है नागणिकी माता। नागणिकी माता ये जोधपुर व नागौर के राठौड़ों की कुलदेवी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोधपुर व नागौर के राठौड़ों की कुलदेवी किस माता को माना गया है, तो नागणिकी माता है। मंदिर का निर्माण राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग में करवाया था। देखो नागणिकी माता का मंदिर प्रारंभ में ही बन चुका था, दुहड़ नामक शासक ने इसका मंदिर बनवाया था, लेकिन मेहरानगढ़ में इसका मंदिर किसने बनाया, तो राव जोधा ने बनवाया था। ये 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है, इनका पवित्र वृक्ष माना गया है नीम। तो कौन सी माता है जिनका पवित्र वृक्ष नीम माना गया है, तो नागणिकी माता। तो न से नीम और न से नागणिकी। फिर आता है चामुंडा माता। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, तो चामुंडा माता का मंदिर भी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में ही है, और ये गुज्जर प्रतिहार शासकों की कुल देवी है। तो राजस्थान की कौन सी लोक देवी गुज्जर प्रतिहारों की कुल देवी मानी गई है, चामुंडा माता। सचियाई माता का मंदिर ओसिया जोधपुर में है, ओसवालों की कुल देवी है, महिषासुर मर्दनी के रूप में भी जानी जाती है। तो कौन सी माता है जिसको महिषासुर मर्दनी कहते हैं, तो वो सचियाई माता है। फिर नेक्स्ट है आई माता, वेरी इंपॉर्टेंट। आई माता का मंदिर कहाँ पर है, बिलाड़ा जोधपुर। ये सिरवी जाति की कुल देवी है, इसको याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरवी जाति की कुल देवी कौन सी माता है, तो आई माता मंदिर कहाँ पर है, बिलाड़ा जोधपुर में है। आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई माता के मंदिर को क्या कहते हैं, दरगाह। या राजस्थान की कौन सी लोक देवी है जिसका मंदिर दरगाह कहलाता है, लेकिन थान क्या कहलाता है, बडेर। तो मंदिर को दरगाह और थान को बडेर कहते हैं। माता के मंदिर में प्रतिमा नहीं होती, इस माता के नीम के वृक्ष के नीचे सिरवी पंथ की स्थापना की गई। तो माता के नीम यानी जिस माता का मंदिर भी नीम के वृक्ष के नीचे सिरवी पंथ की स्थापना की थी, और मंदिर में चरणामृत में नीम की पत्तियाँ मिलती हैं। तो कौन सी माता है जिसके मंदिर में चरणामृत में नीम की पत्तियाँ मिलती हैं, तो वो आई माता है। इस मंदिर में माता के दीपक की ज्योति या लो से कैसे टपकती है, भाई जैसे माता है तो इसमें मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती है, एक दीपक जलता है और इसी दीपक के जो लो से कैसे टपकती है। तो ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सुगाली माता। सुगाली माता का मंदिर अहुआ पाली में है, और ये अहुआ के ठाकुर परिवार की कुल देवी है। 1857 की क्रांति की लोक देवी। ये अहुआ के ठाकुर जो कुशासन थे
और इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया क्रांति के समय, तो इसलिए 1857 की क्रांति की देवी सुगाली माता को माना जाता है। इनके 10 सिर व 54 हाथों वाली लोक देवी के रूप में भी माना गया। तो 10 सिर व 54 हाथों वाली लोक देवी कौन सी थी? सुगाली माता, संपूर्ण मारवाड़ क्षेत्र की जनता की आराध्य देवी भी। नेक्स्ट है यादे माता, उनका मंदिर जोधपुर में है और ये कुमार जाति की कुल देवी है। तो इससे पहले कुमार जाति की कुल देवी आई शीतला माता। शीतला माता को भी कुमार जाति की कुल देवी के रूप में माना जाता है और यादे माता को भी कुमार जाति की कुल देवी के रूप में माना जाता है। और ये जोधपुर में, तो जोधपुर में कुमार जाति की कुल देवी यादे माता। नेक्स्ट है आशापुरा माता, पोखरण जैसलमेर में बिस्सा जाति की कुल देवी। इंपॉर्टेंट है, बिस्सा जाति की कुल देवी कौन सी माता है? तो ये आशापुरी माता है। तन्नोट माता, जैसलमेर के तन्नोट नामक स्थान पर इनका मंदिर है और इन्हें थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं और सैनिकों की आराध्य देवी या रुमाल वाली माता के रूप में भी जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थार की वैष्णो देवी, सैनिकों की आराध्य देवी या रुमाल वाली माता किस माता को कहते हैं? तो वो तन्नोट माता है। इनके जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो BSF के जवान होते हैं। फिर नेक्स्ट है आवड़ माता। आवड़ माता जिसका उपनाम स्वांगिया माता के रूप में भी इनको जाना जाता है और इनका मंदिर भी जैसलमेर में है और जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी है। तो जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी कौन सी माता है? आवड़ माता। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो एक सुगन चिड़ी है। तो सुगन चिड़ी किस माता का प्रतीक चिन्ह है? तो आवड़ या स्वांगिया माता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवड़ माता का प्रतीक चिन्ह सुगन चिड़ी। और ये आवड़ माता किसका अवतार मानी जाती है? हिंगलाज माता का अवतार थी। तो हिंगलाज माता का अवतार है आवड़ माता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है सुंदा माता जालोर। तो सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर है? जालोर में है। और इसका क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का पहला रोपवे जो निजी क्षेत्र में लगाया गया था वो कहाँ पर स्थापित किया गया? तो राजस्थान का पहला रोपवे किस माता के मंदिर में लगाया गया? तो सुंदा माता के मंदिर जालोर में। नेक्स्ट है आशापुरी माता, मौद्रा गाँव जालोर में इनका मंदिर है और जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुल देवी है। तो जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुल देवी आशापुरी माता, ये भी इंपॉर्टेंट। और इनको महोदरी माता कहते हैं क्योंकि इनका मंदिर महोदरा गाँव में है। तो महोदरी माता के रूप में कौन सी माता जानी जाती है? आशापुरी माता। फिर आता है वीरात्रा माता। वीरात्रा माता का मंदिर चौहटन बाड़मेर में है। चौहटन बाड़मेर जैसे ज्योग्राफी से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर सर्वाधिक गोंद के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और माताओं में यानी वीरात्रा माता का मंदिर कहाँ पर है? चौहटन बाड़मेर। भोपा जाति की कुल देवी है वीरात्रा माता। फिर है नेक्स्ट सावित्री माता। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सावित्री माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? तो पुष्कर अजमेर। ये ब्रह्मा जी की पत्नी थी और संपूर्ण भारत में एकमात्र मंदिर जो सावित्री माता का है वो यहीं पर है। नेक्स्ट है दद्दीमती माता, गोट मांगलोद नागौर में। तो गोट मांगलोद नागौर में दद्दीमती माता और ये दादीज ब्राह्मणों की कुल देवी है। तो दादीज ब्राह्मणों की कुल देवी किस माता को माना गया है? दद्दीमती माता। और इनका मंदिर कहाँ पर है? गोट मांगलोद नागौर। फिर भोपाल माता, मेड़ता नागौर में है। हिचकी माता, इसको थोड़ा याद रखना है, हिचकी माता का मंदिर कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिचकी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है हिचकी माता। धनोप माता भीलवाड़ा में है। फिर नेक्स्ट है करणी माता। करणी माता लोक देवियों में इंपॉर्टेंट है और यही करणी माता जिनका मंदिर देशनोक बीकानेर में है। इनके नाम है जोग माया, डोकरी, डाडी वाली माता। तो करणी माता को डाडी वाली माता भी कहते हैं। यहाँ माता के मंदिर में काफ़ी चूहे पाए जाते हैं, इन्हें चूहों वाली देवी भी कहते हैं। इनका वास्तव नाम रिद्धिबाई था। इनका जन्म स्थान सुवाब गाँव जोधपुर है और चारण जाति के श्री मेहा जी के घर में इनका जन्म हुआ। करणी जाति के आशीर्वाद से राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी। तो बीकानेर की स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से की थी और करणी माता बीकानेर के राठौड़ों एवं चारणों की कुलदेवी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीकानेर के राठौड़ों व चारण जाति की कुलदेवी कौन सी माता है? तो वो करणी माता। करणी माता का अन्य रूप यानी इनका जो प्रतीक सफ़ेद चील भी मानी गई है। और करणी माता की इष्ट देवी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करणी माता की इष्ट देवी क्या है? तेमड़ा जी। तो तेमड़ा जो माता करणी माता की इष्ट देवी मानी जाती है। इनके मंदिर में सफ़ेद चूहा पाया जाता है जिन्हें काबा कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है काबा वाली देवी या काबा की देवी के रूप में कौन सी माता प्रसिद्ध है? तो वो करणी माता। माता के मंदिर को मठ कहते हैं। इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट लगाना कि जो माता है उसकी जो मंदिर है उसको क्या कहते हैं? तो मठ। अभी क्वेश्चन आया था कौन सी माता है जिसके मंदिर को दरगाह कहते हैं? तो दरगाह के रूप में जानी जा रही थी आपकी आई माता। तो आई कहाँ आई? दरगाह में आई। तो दरगाह माता के मंदिर को आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं, जबकि करणी माता के मंदिर को मठ कहते हैं। ये करणी माता है, इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। चेननी चेरी का मेला या सेवकों का मेला भी लगता है। यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेननी चेरी का मेला या सेवकों का मेला किस माता के मंदिर के रूप में किस माता का मेला जाना जाता है? तो वो करणी माता का मेले को ही चेननी चेरी का मेला या सेवकों का मेला कहते हैं। नेक्स्ट है केला देवी। केला देवी का मंदिर करौली में है। करौली के यादव शासकों की कुल देवी है।
तो करौली के यादव शासकों की कुल देवी केला देवी, जिसका मंदिर कहाँ पर है? करौली में। मंदिर का निर्माण, यानी ये मंदिर त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है और जिसका निर्माण महाराजा गोपाल सिंह ने करवाया था। तो यादव वंश के शासक गोपाल ने त्रिकुट पहाड़ी पर केला देवी का मंदिर का निर्माण करवाया। माता का लक्ष्मी मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी, यानी जो चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन, यानी चैत्र के जो नवरात्रों में आते हैं या जो मेला लगता है अष्टमी के दिन, तो यही सिर्फ एकमात्र जो माता है जिसका एक बार मेला आता है वर्ष में। इनके मंदिर के सामने बोहरा भक्त की छतरी स्थित है और इनके आराधना में लांगुरिया नृत्य या लटकन नृत्य भी कहते हैं इसको, लांगुरिया लटकन नृत्य किया जाता है। और ये माता, वही कहते हैं कि वही माता है जो कंस के हाथों से छूटकर जो कन्या आकाश में गमन कर गई थी, वही केला देवी के रूप में मानी गई है। नेक्स्ट है बढ़ाणा माता। तो बढ़ाणा माता का मंदिर कोटा में है और इन्हें तांत्रिक देवी भी के रूप में जाना जाता है। और यहाँ जो मुठ से पीड़ित, यानी जो तांत्रिक प्रभाव में आ जाते हैं, ऐसे लोगों या व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। तो मुठ से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज कौन सी माता करती है? बढ़ाणा माता का मंदिर कहाँ पर है? कोटा में। और ये तांत्रिक देवी भी मानी गई है। नेक्स्ट है ब्राह्मणी माता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्राह्मणी माता से। इनका मंदिर सौरसन गांव 12 में स्थित है। इनके मंदिर में देवी की पीठ की पूजा होती है। तो देखो, यानी आगे से पूजा न करके इनकी पीठ की पूजा होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की कौन सी लोक देवी है जिसकी पीठ की पूजा होती है? तो वो ब्राह्मणी माता है और इनकी पीठ का ही श्रृंगार होता है। नेक्स्ट है बाण माता। बाण माता का मंदिर उदयपुर में है और ये मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी है। तो बाण माता मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर। और मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी का नाम बताइए? तो वो बाण माता है। कुल देवता पूछे तो एकलिंग जी, और मेवाड़ के राजवंशों ने स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानकर शासन किया था। तो नेक्स्ट है अंबिका माता। अंबिका माता जगत उदयपुर में है। तो अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर है? जगत उदयपुर में। मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने करवाया था। और ये क्वेश्चन एक बार आया जिसमें कि जगत, तो जगत का संबंध कहाँ से है? उदयपुर। अगर उदयपुर नहीं दे तो फिर अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर नहीं देकर कई बार जगत देते हैं। अब ये राजस्थान जगत उदयपुर में अंबिका माता का मंदिर स्थित है। मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने करवाया। इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो आपसे पूछे तो ये किराड़ू का सोमेश्वर कहलाता है। तो मेवाड़ का खजुराहो अंबिका माता के मंदिर को कहते हैं, जबकि राजस्थान का खजुराहो किराड़ू का सोमेश्वर बाड़मेर कहलाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो हाड़ौती का खजुराहो, जो राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हो या हाड़ौती का खजुराहो, ये बंड देवरा 12 है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं कि मेवाड़ का खजुराहो, तब आपको जगत अंबिका माता का मंदिर करना है। और राजस्थान का खजुराहो किराड़ू सोमेश्वर का मंदिर जो बाड़मेर में है। और राजस्थान का मिनी खजुराहो या हाड़ौती का खजुराहो बंड देवरा 12। नेक्स्ट है त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी का मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। अन्य नाम इसको तुरताई माता या 18 भुजा वाली प्रतिमा के रूप में है। और ये पांचाल जाति की कुलदेवी है। तो पांचाल जाति की कुलदेवी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी माता पांचाल देवी जाति की कुलदेवी है? तो त्रिपुर सुंदरी, जिसको तुरताई माता के रूप में भी जाना जाता है। तो तुरताई माता, अगर त्रिपुर सुंदरी नहीं है तो तुरताई माता अन्य नाम इनका। और ये है कहाँ पर? तलवाड़ा बांसवाड़ा। तो थोड़ा ये याद रखना, ऑप्शन में बांसवाड़ा नहीं देकर कई बार तिलवाड़ा आ जाए। तो तिलवाड़ा तो कहाँ पर है? ये बांसवाड़ा में नहीं है, ये बाड़मेर में है। तो तिलवाड़ा बाड़मेर में और तलवाड़ा पूछे तो बांसवाड़ा। तो तिलवाड़ा तलवाड़ा दोनों हो तो आपको तलवाड़ा ही करना है। नेक्स्ट है घेवर माता। घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील की पाल पर है। घेवर माता राजसमंद झील की नींव रखी थी। तो घेवर माता ने राजसमंद झील की नींव रखी और ये बिना पति के अकेली सती होने वाली एकमात्र लोक देवी के रूप में जानी जाती है। तो बिना पति के सती होने वाली माता कौन है? घेवर माता। या राजसमंद झील की नींव किसने रखी थी? घेवर माता ने। नेक्स्ट है आमजा माता। इनका मंदिर राजसमंद में है और ये भीलों की कुलदेवी है। तो भीलों की कुलदेवी किस माता को कहते हैं? आमजा माता। मंदिर में पुजारी, एक पुजारी तो जो भील होता है, 2 पुजारी तो इसमें भील बोपा होता है, जबकि एक ब्राह्मण पुजारी होता है। फिर है आवरी माता। निकुंभ गांव चित्तौड़गढ़ में, यहाँ लकवे का इलाज होता है। नेक्स्ट है लटियाल माता। लटियाल माता का मंदिर फलोदी जोधपुर में है। कल्ला जाति की कुलदेवी है। खेजर बेरी राय बहानी के रूप में जानी जाती है। तो किस माता को खेजर बेरी राय बहानी कहते हैं? तो लटियाल माता को। फिर आता है बडली माता, अकोला चित्तौड़गढ़ में। मंदिर की दीवारियों से निकलने पर बच्चे की बीमारी दूर हो जाती है। तो देखो बडली माता वेरी इंपॉर्टेंट, अकोला चित्तौड़गढ़ में है। कहते हैं कि इस मंदिर में बनी जो दीवारियाँ हैं उनसे बच्चों को निकालने पर उनकी बीमारी दूर हो जाती है। तो कौन सी माता है? बडली माता। फिर नेक्स्ट है अर्बुदा देवी या अधर देवी। इनका मंदिर माउंट आबू सिरोही में है और ये राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर होने के कारण इनको राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहते हैं। तो राजस्थान की वैष्णो देवी किस माता को कहते हैं? अर्बुदा देवी या अधर देवी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन अभी एक आया था वैष्णो देवी से कि राजस्थान की कौन सी माता थार की वैष्णो देवी कहलाती है? तो थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? वो थी आपकी तन्नोट माता। फिर है जिलानी माता। जिलानी माता अलवर में है। तो इनके स्थान याद करना है
जिलानी माता का मंदिर कहाँ पर है? अलवर में। नकटी माता का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में। दोनों इंपॉर्टेंट है। खेड़ियार देवी जैसलमेर में। मरकंडी राजसमंद, भद्रकाली हनुमानगढ़, सिमन माता बसंगढ़ सिरोही, खेमली बसंगढ़ सिरोही, पिपाड़ माता होशियार जोधपुर में, केवाई माता प्रवसन नागौर में, हिंगलाज माता, हिंगलाज माता को थोड़ा याद करना है, हिंगलाज माता नालाई जोधपुर और लोधरवा जैसलमेर में। जोगनिया माता ये भी इंपॉर्टेंट है, भीलवाड़ा में है। मोस्ट क्वेश्चन है जोगनी माता का मंदिर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। पथवारी माता, इनका मंदिर प्रत्येक गाँव में होता है। चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है और कंजर जाति की आराध्य देवी है और मेला कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चौथ माता का मंदिर कहाँ पर है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। कंजर जाति की आराध्य देवी है। मेला कब लगता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन। और चौथ का बरवाड़ा से जोग्राफी से क्वेश्चन बताए भाई, चौथ का बरवाड़ा जो स्थान है वो किस खनिज के लिए जाना जाता है? सीसा जस्ता के लिए, सीसा जस्ता। आइए अब हम राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन हल करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तेमड़ा जी किस लोक देवी की इष्ट देवी थी? ऑप्शन है आयन माता, करणी माता, ब्राह्मणी माता या जिलानी माता। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है करणी माता। तो तेमड़ा जी किसकी इष्ट देवी थी? ये करणी माता की इष्ट देवी है तेमड़ा जी। और करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है, जहाँ माता को चूहों वाली माता के रूप में जाना जाता है और यहाँ एक सफ़ेद चूहा पाया जाता है जिसे काबा कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है काबा वाली माता किसे कहते हैं? तो करणी माता ही है। नेक्स्ट है, सुगन चिड़िया किसका रूप माना जाता है? ऑप्शन है आवड़ माता, सचियाई माता, जीर्ण माता या भवर माता। तो इसका आंसर होगा आवड़ माता। तो सुगन चिड़िया आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सिर व 54 हाथों वाली माता के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन है अंबिका माता, सुगाली माता, नकटी माता या जिलानी माता। तो इसका आंसर है सुगाली माता। तो 10 सिर में 54 हाथों वाली माता सुगाली माता है। यह हुआ कि ठाकुर प्रसाद सिंह की कुल देवी थी और इन्हें 1857 की क्रांति की लोक देवी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से असंगत है। जिलानी माता अलवर, आई माता भिलाड़ा जोधपुर, त्रिपुर सुंदरी तलवाड़ा बांसवाड़ा, जोगने माता कोटा। तो इसका आंसर होगा जोगने माता कोटा। तो यहाँ पर कोटा नहीं है, यहाँ भीलवाड़ा में है। तो जोगने माता का मंदिर कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जबकि जिलानी माता का मंदिर अलवर में है, आई माता का मंदिर भिलाड़ा जोधपुर में है, त्रिपुर सुंदरी तलवाड़ा बांसवाड़ा में, और जोगने माता का मंदिर भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट है, किस माता के मंदिर को दरगाह व थान को बडेर कहते हैं? ऑप्शन है आवड़ माता, शीला माता, आई माता, भडना माता। तो इसका आंसर होगा आई माता। तो आई माता के मंदिर को दरगाह व थान को बडेर कहते हैं। और इस माता के मंदिर में प्रतिमा की पूजा नहीं होती। प्रतिमा के स्थान पर एक दीपक होता है और इसी दीपक की लोहे से केसर टपकती है। तो राजस्थान में कौन सी लोक देवी है जिसके दीपक की लोहे से केसर टपकती है? तो आई माता। सफ़ेद चील किस माता का रूप माना जाता है? ऑप्शन है केला देवी, करणी माता, नारायणी माता या आयण माता। तो इसका आंसर है करणी माता। तो सफ़ेद चील करणी माता का ही रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना पति के सती होने वाली लोक देवी है। ऑप्शन है रानी सती, रूप कंवर, सचिया माता, घेवर माता। बिना पति के सती होने वाली, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? घेवर माता। तो घेवर माता का मंदिर कहाँ पर है? तो रे किसके लिए है? राजसमंद। घेवर में रे राजसमंद के लिए आया है और घेवर माता का मंदिर कहाँ पर है? राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाई प्याले मदिरा का संबंध किस लोक देवी से रहा? ऑप्शन है शीला माता, शीतला माता, जिलानी माता या जीर्ण माता। तो इसका आंसर होगा जीर्ण माता। तो ढाई प्याले मदिरा का संबंध जीर्ण माता से है। और राजस्थान में सबसे लंबा लोकगीत किस माता का है? तो वो जीर्ण माता है। नेक्स्ट है, नारायणी माता का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है दादी जी, करमिती बाई, पार्वती बाई या रिद्धि बाई। तो इसका आंसर है करमिती बाई। तो नारायणी माता का जो वास्तविक नाम था वो करमिती बाई था। और नारायणी माता नाइयों की कुल देवी है जिसका मंदिर बरवान डोंगरी अलवर में स्थित है, जबकि दादी जी के नाम से रानी सती कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से सम्मिलित कीजिए। दादिश ब्राह्मणों की कुलदेवी आई माता, खंगारोत राजपूतों की कुलदेवी दुर्तय माता, सिरवी जाति की कुलदेवी दधिमती माता, पांचाल जाति की कुलदेवी ज्वाला माता। तो इस विषय में आपको सम्मिलित करना है किस कौन से कुलदेवी कौन सी माता है। तो सबसे पहले हम दादिश ब्राह्मणों की कुलदेवी को देखेंगे। तो ये है आपकी दधिमती माता। तो द से दादिश और द से दधिमती माता, ये दादिश ब्राह्मणों की कुलदेवी है। खंगारोत राजपूतों की कुलदेवी ये है आपकी ज्वाला माता। फिर है सिरवी जाति की कुलदेवी, यह है आपकी आई माता। फिर आपकी पांचाल जाति की कुलदेवी, और पांचाल जाति की कुलदेवी है तुरताई माता। तो तुरताई माता पांचाल जाति की कुलदेवी है जिसका दूसरा नाम त्रिपुर सुंदरी भी है। तो त्रिपुर सुंदरी के नाम से कौन सी माता जानी जाती है? तुरताई माता। और तुरताई माता या त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है जो पांचाल जाति की कुलदेवी है। तो ये लोक देवियों से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन थे और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।